ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल प्राइस एक्शन मैटर। एंड दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हम लोगों को जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें कैसे इंडिकेटर लगाना है, क्योंकि कई सारे लोगों ने ये क्वेरी रेस किया कमेंट्स में कि कैसे मूविंग एवरेज लगाते हैं। एंड आपको पता है कि मेरा जो एनालिसिस है या मेरी जो मास्टरी है वो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज पे ही है। एंड जनरली मैं अपने वीडियो में मूविंग एवरेज को लेकर ही आप लोगों को ट्रेड भी देता हूँ। एंड दोस्तों, इस वजह से ही यहाँ पे मुझे वो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ रहा है। ऑल्दो मैंने मूविंग एवरेज से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी एक वीडियो यहाँ बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे मेरे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, एंड यहाँ ऊपर मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट उसके बाद भी अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एंड अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। ठीक है। एंड अभी यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए कोई सा भी चार्ट खोल लीजिए आपने यहाँ पे निफ्टी आईटी का चार्ट खोला हुआ है। अब आपको यहाँ पे लगाना है इंडिकेटर। तो सबसे पहले ये हमारा जो है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप दूसरा कोई प्लेटफॉर्म खोलते हो, लाइक जीरोधा के थ्रू खोलते हो या आप स्टॉक एम स्टॉक इन सब के थ्रू, तो भी आपके में भी ऐसे ही लिख के आ रहा होगा इंडिकेटर या फिर एफएक्स लिखा होगा। ठीक है, दो चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ये वेब वाला है, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख रहा है, बट इसको अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे एफएक्स दिखाई दे आप लोगों को। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आपने इंडिकेटर टैब में क्लिक किया, एंड यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे आप जैसे लिखोगे मूविंग एवरेज, एंड यहाँ पे देखो बहुत सारे नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाना है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईएमए बोलते हैं, या फिर मूविंग एवरेज सिंपल, जिसको हम लोग एसएमए बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो मूविंग एवरेज है। लेट्स से यहाँ पे हम लोगों ने मूविंग एवरेज सिंपल लगाया, इसमें जस्ट आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे आप देखोगे ये प्लॉट हो चुका है। अब हमको अगर इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे ये लिख के आ रहा है, एंड यहाँ पे हमें इसके ये जो सेटिंग्स वाला है, ठीक है, ये जो आइकन बना है, ठीक है, इसको देख लेना, कहीं कहीं पे गियर वाला आइकन बना होता है, एंड इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इसकी जो भी सेटिंग्स है जहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं तो वो आ गया। अब जैसे इनपुट क्या है, इनपुट में मतलब हमें क्या डेटा देना है यहाँ पे, जैसे अभी ये जो दिखा यहाँ पे 9 लिखा है, तो 9 का मतलब दोस्तों क्या है, 9 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको जो ये मूविंग एवरेज है, ये 9 मतलब जो लेटेस्ट 9 कैंडल्स हैं उनका एवरेज ले रहा है, उनके क्लोज का एवरेज ले रहा है। अब इसको अगर आप इस नंबर को चेंज करोगे, यहाँ पे लेट्स से 50 कर दिया, तो आप देखोगे अब ये एवरेज चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। एंड अभी यहाँ पे ये हमने सीखा, उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे मूविंग एवरेज है, एंड यहाँ से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो, ये इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हो अगर आपको नहीं सही से विजुअल हो रहा है। तो ये सारे तरीके से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसे ही हमें मूविंग एवरेज लगाना है। एंड अगर आपको जैसे अभी आपने यहाँ 50 का लगा लिया, अब आपको 200 का लगाना है, तो अगेन यहाँ पे आप जाओगे, एंड फिर से यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ईएमए लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ईएमए आ गया, या एसएमए लिख दोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल। तो यहाँ पे क्लिक करा, आप देखिए अगेन यहाँ पे ये 9 पीरियड का है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 9 पीरियड का आता है। इसको आप जाके इनपुट में 200 कर लें, एंड स्टाइल जो है दोस्तों, यहाँ पे इसका कलर आप ग्रीन कर लें। ठीक है, एंड उसके बाद में आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये भी प्लॉट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। एंड अब लास्ट जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे देखिए ट्रेडिंग व्यू में बहुत जो है कि जो लोग फ्री में यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ फ्री वाला ही। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई मुझे अभी फिलहाल नीड नहीं पड़ती है पेड वर्जन लेने के। एंड मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं बहुत सारे यहाँ पे विदाउट पेड वर्जन ही चलाते हैं। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि दो से ज़्यादा इंडिकेटर जब ऐड करोगे तो वो नहीं ऐड होते हैं। तो ऐसे केस में अब आपको अगर एक साथ कई सारे लगाने हैं, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो ईएमए लिखोगे। ठीक है, तो जब ईएमए लिखोगे तो आपको इस तरीके से 20, 50, 100 ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ट्रिपल ईएमए लिखो, ट्रिपल ईएमए लिखा आपने, तो यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से ये लिख के आ रहा है। आप इस पर क्लिक कर दो, एंड क्योंकि अभी यहाँ पे पहले मैं एक इंडिकेटर को हटा देता हूँ, इन दोनों को ही हटा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो अभी लेगा नहीं। तो ये ट्रिपल ईएमए है। आप जाके जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे सर्च किया ट्रिपल ईएमए, ठीक है, तो ये जैसे नेम आ रहा है पीजी माई लॉक का, तो इसमें आप स्टार पे जाके जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, तो ये आपके इस फेवरेट वाले में आ जाएगा। एंड फेवरेट वाले में जाके आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, तो ये देखिए आपका यहाँ पे ट्रिपल ईएमए लग गया। अब आपका एक ही इंडिकेटर लगा है, लेकिन आपको एक्चुअल में तीन मूविंग एवरेज मिल गया। तो आप यहाँ पे चाहो तो वॉल्यूम्स ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ऐड कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे तो यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड क्योंकि ये आईटी का चार्ट है, दैट इज वाई यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मैं आपको दूसरे चार्ट में दिखा देता हूँ।
जैसे कि निफ्टी के चार्ट में देख लो तो ये देखो नीचे वॉल्यूम्स आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपने यहाँ पे लगा लिया मूविंग एवरेज। एंड अब क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे एंड ये देखिए जो भी इसके तीन तीन मूविंग एवरेज है, तीनों के यहाँ पे कलर दिए हुए हैं, इनको कलर को आप चेंज कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। एंड लेंथ को भी जाओगे तो यहाँ पे देखो लेंथ भी चेंज कर सकते हो, इसको 20 आपने कर दिया, इसको 50 कर दिया एंड इसको आपने 200 कर दिया। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे किस तरीके से ये मूविंग एवरेज प्लॉट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर और भी कुछ आप लोगों को सीखना है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन तरीके की वीडियो को भी बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ दोस्तों अभी यहाँ पे और भी इंडिकेटर्स हैं कुछ ऐसे जहाँ पे आप एक ही इंडिकेटर में कई सारे मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हो। तो वो भी यहाँ पे जाके जब आप सर्च करोगे तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। एंड फिलहाल के लिए दोस्तों आप जो है कि इंडिकेटर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उसकी सेटिंग्स को समझ पाओगे और क्या अप्लाई करना है। बट ये जैसे ये क्योंकि मैंने आपको ये एक शॉर्टकट बताया तो अब इसमें आप देखोगे इसमें कुछ सेटिंग्स नहीं है। लाइक एवरेज हमको ओपन का लेना है कि क्लोज का लेना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज का ही एवरेज ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। एंड अगर अभी भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जिसको भी ज़रूरत हो आप यहाँ पे ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं।